देवी और महापुरुषों, सत्य प्रभु परमात्मा नारायण साकार हरि जी पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं, पूरे ब्रह्मांड के कोई मालिक हैं। जब जब इस धरती लोक पर पाप और अत्याचार बढ़ने लगता है, साधु संत महात्माओं की अवहेलना होने लगती है, सत्य पर उंगली उठने लगती है, तो हम सभी जीवात्माओं को भी समझ जाना चाहिए कि अब पाप का अंत करने के लिए हरि जी प्रकट हो चुके हैं और इन दुष्टों का विनाश निकट भविष्य में बहुत जल्द होने वाला है। देवी और महापुरुषों, दुष्ट प्रवृत्ति के जो लोग जब सत्य पर उंगली उठाने लगते हैं, सत्य की अवहेलना करने लगते हैं, तो फिर उनका संहार भी परब्रह्म परमात्मा नारायण साकार हरि जी हर युग में करते आए हैं और इस युग में भी जरूर होगा। देवी और महापुरुषों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपके चरणों में निवेदन प्रार्थना है, इस चैनल को आपके अपने चैनल हरि जी की कृपा को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सत्य के साथ से जुड़ी हर एक जानकारी और परब्रह्म परमात्मा नारायण साकार हरि जी की ब्रह्मवाणी आपको इस चैनल पर समय पर मिलती रहे। देवी और महापुरुषों, दुष्टों का विनाश करने के लिए और साधु संत महात्माओं का उद्धार करने के लिए, पुनः सत्य धर्म की स्थापना करने के लिए नारायण साकार हरि जी ने अपना प्राकट चुनिंदा घट में इस पृथ्वी लोक पर कर लिया है। हमें दिखने में एक साधारण हम जैसे ही मनुष्य के रूप में दिखते हैं, लेकिन अंतरात्मा अपने भाव से, भक्ति से एक बार अपनी दिव्य दृष्टि से उन्हें देखने की कोशिश कीजिए, तो देवी और महापुरुषों हमें साक्षात परब्रह्म परमात्मा हरि जी दिखाई देंगे। तो आपके चरणों में निवेदन प्रार्थना है, इनके कमल रूपी चरणों में अपने को समर्पण कर दें और इनके वचन मानकर सेवा कर्म करते हुए आप अपने जीवन को धन्य जरूर बनाएं। तो आपके चरणों में निवेदन प्रार्थना है, इन नारायण साकार हरि जी के चरणों में समर्पण जरूर कर दें। तो सत्संग जी प्रेम से बोलना, नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी साकार महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। दिख रहा है, लेकिन यात्रा पारलौकिक जगत की है, इसको समझना नितांत आवश्यक है। क्यों आज भी न समझे? एक एक शब्द को मन लगा के श्रवण नहीं किया, ठीक से श्रवण नहीं किया, तो आने का लाभ प्राप्त होना संभव नहीं होगा। मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। उपस्थित समस्त महापुरुषों का दायित्व बनता है कि अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए परम सत्ता परमात्मा आत्मिक लिप जोड़े, परमात्मा से नाता जोड़े। तो क्योंकि आप न नर है न नारी है, मैं कौन हूं, मैं आया कहां से हूं, मेरा रूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कर क्या रहा हूं। आपको सद्ज्ञान के द्वारा बोध कराया जाता है, जानकारी दी जाती है, सद संदेश आप तक पहुंचाया जाता है निःशुल्क, किसी प्रकार का शुल्क भी नहीं लिया जाता है। और परमात्मा को संसार में किसी से धन दौलत की जरूरत होती ही नहीं है। तो आप ये भी देखते हैं, यहाँ किसी प्रकार का ढोंग, पाखंड, आडंबर, अंधविश्वास भी नहीं होता है, भेद भी नहीं होता है। मौका मिला है, समय मिला है, आप लोग इस मानव मंगल मिलन सद्भाव में समागम में पहुंचे हैं। जिस तरह से आप परिवार में रहते हैं, परिवार की देख रेख करते हैं, संभाल करते हैं, इसी तरह से भारत देश में रहते हैं। भारत देश के लिए भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। भारत देश की संस्कृति क्या है, उसकी भी जिम्मेदारी है। सनातन धर्म का जिक्र आता है तो
तो सनातन धर्म ये कभी सनातन धर्म को दुनिया में कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता। ये सनातन धर्म कोई वस्तु नहीं है, कोई पदार्थ नहीं है। इसलिए हमें सत्य धर्म, सत्य सनातन धर्म का ख्याल रखना चाहिए। कब? मानवता को देखते हुए, मानव को गले लगाते हुए, टूटी हुई मानवता को जोड़ते हुए, बिखरी हुई मानवता को इकट्ठा करते हुए पहले अपनी पहचान कर लो कि मैं कौन हूं, मैं आया कहां से हूं, मेरा रूप क्या है, मेरा शरीर क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कर क्या रहा। स्वयं को जान लो। ईश्वरान से जीव अविनाशी, आप तो परमात्मा के नूर हैं, तो संसार के हर भेद से बच सकते हो। अगर भेद में रहे तो बाबूजी रूहानियत के आधार पर बिखर जाएंगे, टूट जाएंगे, गिर जाएंगे। ये मानवी चोला कभी सार्थक होने वाला नहीं। एक शब्द ही काफी होता है, 6 घंटे चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ती है, भूमिका बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हाँ बाबा बताओ क्या कह रहे हैं? जिस दिन से नारायण जी का वचन माना मैंने, उस दिन से मैंने एक अपने अंदर मानवता कि अब पहले मैं राष्ट्र चाहना और राष्ट्र की जिंदगी जीता रहा। बाबा माइक उचित दूरी पे रखो। जिन शब्दों का आप उच्चारण करते हैं वो शब्द बिखर जाता है, सही सलामत महापुरुषों के कान तक नहीं पहुंच पाता है। हाँ, जिस टाइम में इन नारायण जी के सत्य के साथ में नहीं आता था, तब मैं राष्ट्र की जिंदगी जीता था। बाबा तब मैं प्रेम बाबा अधूरी भाषा न